जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल से ज्योतिषाचार्य। तुला राशि की महिलाओं के बारे में, जैसा कि मैंने कल फेसबुक लाइव पर आया था, प्रतिदिन फेसबुक लाइव पर मेरे वीडियो निरंतर चल रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल है पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल के नाम से। आप सर्च करें और आपको ज्योतिष की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल की सदस्यता ले लें आप। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और सदस्यता जरूर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको निःशुल्क मिल सकें और आप ज्ञानार्जन कर सकें। तो तुला राशि की महिलाओं के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। फेसबुक पर बोला था आने के लिए, लेकिन आज फेसबुक पर बाहर प्रवास के लिए निकलना है, इसलिए वो समय नहीं दे पाऊँगा। तो यूट्यूब चैनल पर आज मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तुला राशि की महिलाएं कैसी होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका रंग रूप कैसा होता है, उनका आचरण, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, खान पान और दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, संतान की स्थिति क्या होती है, आयु की स्थिति क्या होती है, विस्तार पूर्वक मैं बताने जा रहा हूँ। तो तुला राशि की महिलाएं कार्य में कुशल, निपुण होती हैं। इनका रंग गेहुआ, थोड़ा सा दबा हुआ, लेकिन अगर लग्न पर गुरु की दृष्टि हो, मकर लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तो ये महिलाएं गौर वर्ण की भी होती हैं। तुला राशि का विस्तार 180 अंश से 200 अंश तक होता है। यह पुरुष जाति की राशि है, चर संज्ञक है। तुला राशि की महिलाओं की संतान कम होती है, अल्प संतान वाली होती हैं, लेकिन ये सुखी होती हैं अगर इनके कुछ ग्रह खराब ना हो तो। मैं बता रहा हूं जिस राशि के बारे में, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बताऊंगा। अभी फेसबुक पर कल कन्या राशि के बारे में बताया था, कन्या के आगे अब यहाँ से तुला से, यूट्यूब चैनल पर मैं तुला से शुरू करके मीन तक जाऊंगा, मीन से लेकर के फिर कन्या तक आऊँगा। तो प्रतिदिन यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और सब ग्रहों के बारे में, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक की जानकारी मैं यूट्यूब चैनल पर आपको निरंतर देता रहूँगा और बहुत सारी अपडेट आपको ज्योतिष से संबंधित मिलती रहेगी घर बैठे। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो घरेलू महिलाएं जो घर में हैं वो भी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्वयं के बारे में भी जानकारी ले सकती हैं। तो तुला राशि की महिलाएं कैसी होती हैं? तुला राशि की महिलाएं कलाकार होती हैं, गायन विद्या में निपुण होती हैं, संगीत के प्रति रुचि होती है इनकी, ये मनोविनोद वाली होती हैं, ये अपने आप में स्वयं प्रसन्न रहने वाली होती हैं। प्रकृति से इनको बहुत प्रेम होता है। पेड़ पौधे, वृक्षारोपण, घर का इंटीरियर बहुत अच्छा रखती हैं। ये ड्राइंग रूम से लेकर के बेडरूम तक, किचन की भी व्यवस्था सुव्यवस्थित रखती हैं। घर का किचन गार्डन भी बहुत बढ़िया। तो ये महिलाएं बौद्धिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, संगीत की तालीम लेती हैं, संगीत की शिक्षा लेती हैं। ये नृत्य कला में निपुण होती हैं, गायन विद्या में निपुण होती हैं, ये चित्रकारी करती हैं, आर्किटेक्ट होती हैं और ये लेखन का कार्य भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो संपादन का कार्य करती हैं। ये कुशल राजनीतिज्ञ, जो राजनीति में जो महिलाएं जाती हैं, जिनके और अच्छे ग्रह जो होते हैं, कुछ राजयोग जिन महिलाओं के होते हैं, जिनके शुक्र उच्च के होते हैं, यहाँ पे स्वराशि का स्वामी शुक्र है तुला राशि का। अगर शुक्र उच्च का हुआ, गुरु उच्च का हुआ, मंगल उच्च का हुआ, तो निश्चित तौर से, बुध उच्च का हुआ, तो ऐसी महिलाएं निश्चित तौर से राजनीति में भी बड़ी सफलता प्राप्त करती हैं। ये कुशल राजनीतिज्ञ होती हैं। और अगर ये प्रशासनिक सेवाओं में जाती हैं तो वहाँ भी उच्च पद को प्राप्त करती हैं। मान सम्मान जीवन में ऐसी महिलाओं को बहुत मिलता है। भूमि, भवन, वाहन, अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। जमीन जायदाद होती है इन लोगों के पास, मोटर गाड़ी बंगले होते हैं, अनेक गाड़ियों की मालकिन होती हैं। इनका जीवन बहुत सुखी होता है। ये बहुत ही कम बीमार होती हैं। इनको असाध्य रोग
ग्रसित नहीं करते अगर पाप ग्रह ना हो तो। शर्तें लागू हैं। ये तुला राशि की सब महिलाओं पर ऑल ओवर बात बताई जा रही है, लेकिन अगर तुला राशि की महिलाओं के ग्रह पाप के हुए, लग्नेश पाप का हुआ, सप्तमेश पाप का हुआ, अष्टमेश पाप का हुआ, सप्तम 1 4 7 10 अष्टम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में अगर पाप ग्रह हुए तो ये जो सद्गुण जो मैं बता रहा हूं ये नहीं मिलेंगे उन महिलाओं के अंदर। वो क्रूर भी हो सकती हैं। पाप ग्रहों से ग्रसित होने पर प्रारब्ध के कारण ये क्रूर भी होती हैं, पर ये कुटिल भी होती हैं, ये चालाक भी होती हैं, ये षड्यंत्र भी रचने में माहिर होती हैं पाप ग्रह आने पर। और शुभ ग्रह आने पर धन से परिपूर्ण ये शिष्य भी जीवन होता है तुला राशि की महिलाओं के। ईश्वर के प्रति अथाह आस्था होती है इनके अंदर। ये संगीत की प्रेमी होती हैं, मां सरस्वती की उपासक होती हैं, मां दुर्गा की उपासक होती हैं। ये लक्ष्मी तो इनके ऊपर हमेशा मेहरबान होती है, लक्ष्मी तो बरसती रहती है, इनके खजाने कभी खाली नहीं होते। तो तुला राशि की महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। इनका रंग रूप अच्छा होता है, नाक नक्श अच्छा होता है। ये अधिकतर आर्किटेक्ट बन जाती हैं, राजनीतिज्ञ बनती हैं, या कंप्यूटर साइंस में चली जाती हैं, प्रशासनिक सेवा में बड़ी अधिकारी बनती हैं, किसी जिले की कलेक्टर बन सकती हैं, किसी जिले, अगर मंगल इनके अच्छे होते हैं तो सूर्य अच्छे होने पर, बृहस्पति ठीक होने पर ये उच्च अधिकारी बनती हैं, और सूर्य अच्छा होने पर, ये सूर्य उच्च कम होने पर ये डॉक्टर भी बन जाती हैं, मंगल शनि ठीक होने पर ये सर्जन बनती हैं, गायनोलॉजिस्ट बन जाती हैं। तो प्रतिभा की धनी होती हैं, अनेक प्रतिभाएं होती हैं, ये सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करती हैं शुभ ग्रह होने पर। इनका स्वामी शुक्र शुभ ग्रहों से युक्त हो, लग्न में गुरु हो, गुरु उच्च का हो, गुरु शुभ दृष्टि का हो, गुरु अपनी राशि का हो, बुध अपनी राशि या उच्च का हो, मंगल अपनी राशि का हो या उच्च का हो, शनि अपनी राशि का हो या उच्च का हो। पत्रिका देखने के बाद संपूर्ण विश्लेषण कर दिया जाएगा। तो तुला राशि की महिलाएं अच्छी होती हैं। और तुला राशि के जो नक्षत्र हैं वो चित्रा के 2 चरण, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। अक्षर हैं रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। तुला राशि की महिलाओं के लिए जो दान करना चाहिए, अगर अशुभ कोई ग्रह है इनके पास, तो तुला राशि की जो महिला हैं वो दान करें तो दही का दान करें, चावल का दान करें, चांदी का दान करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, गौ माता का दान करें, गौ भूमि का, चरमोई जो भूमि है उसका दान करें, तो ये परम सुखी रहती है। षड्रस व्यंजनों का दान करें, ये बहुत परम सुखी होती हैं। तो तुला राशि की महिलाएं शुभ ग्रहों के साथ में अगर हैं तो निश्चित तौर से इनको आशातीत सफलता प्राप्त होती है। और अब मैं बताने जा रहा हूं कि महिलाओं की पत्रिका में राहु और केतु का शुभ या अशुभ प्रभाव क्या होता है। राहु और केतु का नेचर एक सा ही है। राहु अपनी बॉडी का अपर पार्ट है और केतु लोअर पार्ट है। समझ गए? ऊपरी भाग जो है, जो मस्तिष्क से लेके कमर तक का भाग है जो राहु का है, और कमर से नीचे पैरों के पंजे तक का भाग जो है केतु का है। स्वभाव दोनों का एक सा है, दोनों ग्रह वक्री होते हैं किसी की भी जन्म पत्रिका में। तो राहु अगर प्रथम भाव में किसी महिला के आए तो राहु केतु दोनों अगर दोनों का स्वभाव एक सही है, राहु आए या केतु आए, एक साथ तो दोनों ग्रह एक साथ मिल ही नहीं सकते, कभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सप्तम भाव से सप्तम भाव तक आमने सामने हैंगे, आमने सामने रहते हैं ये। तो राहु केतु अगर किसी महिला के होते हैं और सप्तम भाव का अधिपति दूषित होता है, अष्टम भाव में होता है, तो निश्चित तौर से पाप ग्रहों से ग्रसित होता है। राहु के साथ और कोई पाप ग्रह भी आते हैं तो ऐसी महिलाएं जल्दी विधवा हो जाती हैं। इनके दाम्पत्य जीवन बहुत दुखी और दारुण दुख इनके जीवन में होता है, अच्छा नहीं माना जाए। पाप ग्रह लग्न में आना, लग्नेश पाप ग्रहों के साथ जाना, लग्नेश नीच का हो जाना, राहु की दृष्टि में आना, केतु की दृष्टि में आना, राहु का वहां उपस्थित होना, ऐसी महिला को विधवा बना देता है, दाम्पत्य जीवन नारकीय हो जाता है।
मैं द्वितीय भाव की बात करूं तो दूसरे घर में अगर राहु या केतु आया है तो ये दुख के साथ दरिद्रता भी देता है। ऐसी महिलाओं के पास धन नहीं होता, ये धनहीन होती हैं, ये विकल होती हैं, ये एक एक छोटी छोटी सी बात के लिए भी तरसती रहती हैं। इनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते, प्रारब्ध के कारण पिछले जन्म के जो पाप इन्होंने किए हैं उसके फलस्वरूप ये धनहीन है, ये दरिद्री होती हैं, इनके हाथ में पैसा बचता नहीं है, ये कुटिल भी होती हैं। तृतीय भाव का राहु की बात मैं करूं तो तीसरे घर में जिन महिलाओं के राहु होता है वो सिंह राशि का हो या राहु मिथुन राशि का हो, अन्य किसी भी राशि का राहु होने पर ये महिलाएं संघर्षशील होती हैं, ये महिलाएं धन धान्य से परिपूर्ण होती हैं और जीवन के ये 35 वर्ष की उम्र के बाद सर्वाधिक तरक्की करने वाली महिलाएं होती हैं। ये गुणवान होती हैं, विद्यावान होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छे फल देता है। मैं बात करूंगा चतुर्थ भाव। तो चौथे भाव का राहु जिन महिलाओं को आया है, राहु या केतु वहां पर विराजमान है, दोनों का भाव एक ही है, तो इसलिए आप एक ही बात में सुने कि राहु अगर चतुर्थ भाव में आया है तो ऐसी महिला को जीवन भर सुख नहीं मिलने वाला, भटकती रहेगी। उसकी माँ भी बहुत दुखी रहती है, माँ भी पीड़ित रहती है, माँ का सुख नहीं मिलता। राहु केतु आने पर दारुण दुख मिलता है, भूमि भवन वाहन के सुख नहीं मिलते हैं, शरीर का सुख नहीं मिलता, अच्छा खान पान नहीं मिलता, अच्छे वस्त्र आभूषण नहीं होते इन महिलाओं के पास, तो ये दुखी होती हैं। चौथे घर का राहु दुखी कर देता है, सुखहीन बनाता है। मैं बात करता हूँ पंचम भाव के राहु की। तो पांचवें घर में अगर राहु होगा, पाप ग्रहों के साथ होगा या पंचमेश अस्त होगा, पंचमेश नीच का होगा, पंचमेश 6, 8, 12 भाव में होगा, पाप ग्रहों की दृष्टि पंचम पर होगी और राहु होगा, तो ये ऐसी महिलाएं संतानहीन होती हैं, इनको संतान का सुख नहीं मिलता। राहु शुभ भाव में आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति तो दे सकता है, लेकिन अशुभ भाव में अगर आया है, अशुभ राशि के साथ आया है, पाप ग्रह के साथ आया है, तो ऐसी महिला को संतान नहीं होती, मिसक्रैश या मिसप्लैबरी होती। और केतु पंचम भाव में आने पर संतान नहीं देता। ये विप्र श्रापित कुंडली है, ब्राह्मणों के श्राप के कारण केतु पंचम भाव में आता है। राहु या केतु पंचम भाव में आने पर पितृदोष भी बन जाता है। पूर्व जन्म में आपने अपने पिता माता की सेवा नहीं की है, अपने दादा दादी की सेवा नहीं की है, परिणाम स्वरूप आपने उनका मन दुखाया है, उनको वृद्धाश्रम भेजा है, उनका अनादर किया है, उनको अपमानित किया है, किसी ब्राह्मण की आजीविका, ब्राह्मण को गाली गलौच अपमानित किया है आपने, तो पंचम भाव में राहु केतु आते हैं, ये दारुण दुख देते हैं, वंशहीन करा देते हैं। अब मैं बात करूंगा छठे भाव की। छठे भाव में अगर राहु जिन महिलाओं के लिए आता है तो वो धनवान तो होती हैं, लेकिन छठे भाव का राहु अक्सर देखने में आया है, अगर पाप ग्रहों से ग्रसित है, छठे घर में राहु है, सातवें घर में मंगल है, आठवें घर में शनि है, तो ऐसी महिलाएं भी जल्दी विधवा हो जाती हैं, इनके पति का सुख हरण हो जाता है, ये रोगी भी होती हैं, इनको जल्दी से बाहरी हवा, भूत प्रेत बाधा इत्यादि बाहरी हवाएं जल्दी जकड़ लेती हैं, ये शत्रुओं को तो विनाश कर देती हैं, धन भी इनके पास हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं माना। मैं बात करूंगा सप्तम भाव की। अगर सातवें भाव में राहु रहता है तो ऐसी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, इनके दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होते हैं, ये अक्सर प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं, या तो प्रेम विवाह करती हैं, ये विजातीय दूसरी जाति के वर्ण में चली जाती हैं, प्रेम विवाह कर उनका जीवन नारकी हो जाता है, तलाक हो जाती है, इनके पति इनको छोड़ देते हैं और ये एक से अधिक विवाह भी कर लेती हैं। तो सातवें भाव का राहु बिल्कुल ठीक नहीं माना गया, दाम्पत्य में दुख देगा, दाम्पत्य में विवाद, गृह कलह की स्थिति चरम पर होगी, न्यायालय कोर्ट कचहरी। कई बार देखने में ऐसा आया है, मेरा अनुभव है 50-55 वर्ष का, कि राहु तलाक तक ले तो जाता है, लेकिन कई बार समझौते होकर वापस पति पत्नी रहने लगता है, लेकिन दाम्पत्य में कुछ ना कुछ अभाव बना ही रहता है, अशांत रहते हैं, चिंता रहती है ऐसे लोगों। मैं बात करूंगा अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर राहु आया है तो ये भी वैधव्य जीवन का कारण बन सकता है। सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह है, छठे में पाप ग्रह, अष्टम में राहु आया है, लग्न में कोई अन्य पाप ग्रह भी है,
तो निश्चित तौर से ऐसी महिला विधवा हो जाती है। ऐसी महिलाओं को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है। पति का वियोग या विषोह हो जाता है, या तो तलाक हो जाता है, नहीं तो इनके पति संसार से छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ही दारुण दुख देता है। और ये प्रारब्ध के कारण, पिछले जन्म के जो पाप कर्म किए हैं वही महिलाएं विधवा होती हैं। विधवा का और भी कई कारण है। अगर पति की आयु कम है, अल्प आयु वाला पति से आपने विवाह संस्कार हुआ है, तो निश्चित तौर से आपको विधवा होना है। कोई नहीं बचा सकता आपको। इसलिए कहता हूं कि बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, जन्म पत्रिका मिलान करने के बाद ही विवाह करें। जो लड़की वाले हैं वो देख लें कि लड़के की आयु अच्छी है या नहीं, दीर्घायु वाला है या नहीं, मध्य आयु का है या नहीं। अल्पायु के बच्चे से विवाह ना करें। ये लड़की वालों को सचेत किया जा रहा है। और लड़के वालों से भी निवेदन ये है कि वो भी देख लें कि लड़की की कुंडली में कहीं वैधव्य योग तो नहीं है, बाल विधवा योग तो नहीं है, विषकन्या योग तो नहीं है, निसंतान योग तो नहीं है। और ये बातें कब पता पड़ेंगी? कब? जब आप किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से पत्रिका मिलवाएंगे, तब। घर बैठे ये बात पता नहीं चलने वाली आपको। तो पत्रिका मिलान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण के साथ एक एक बात बताई जाएगी। आप लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, पत्रिका मिलान करके ही विवाह करें। कंप्यूटर का प्रिंट आउट निकाल करके अगर आपने देख लिया कि 18 से 20-25 गुण मिल रहे हैं और शादी कर दी, तो भारी पश्चाताप हो सकता है। धन भी जाएगा और जान भी जोखिम में रहेगी। आप अगर लड़की वाले हैं, दारुण दुख हो सकता है लड़की के जीवन में। लड़के वाले हैं तो भी दोनों लोग सावधान रहें। तो 8वां भाव का राहु अच्छा नहीं माना गया है। 8वां भाव का राहु दारुण दुख देता है। 9वां भाव का राहु, 9वां भाव का राहु भी अच्छा नहीं है। धर्म कर्म के प्रति ऐसी महिला जो है ना, वो रुचि नहीं रखती है, दान पुण्य नहीं करने वाली होती है, बहुत कृपण स्वभाव की होती है, बड़ी चालाक होती है, बड़ी कुटिल स्वभाव की होती है। 9वां भाव का राहु अनिष्ट करता है। 9वां भाव का राहु पिता की भी हानि कर देता है। 9वां भाव के राहु वाली महिलाओं के अक्सर पिता नहीं रहते, या ऐसी महिलाएं पिता से बहुत दूर रहती हैं, पिता को दुख देती हैं, पिता की मान हानि करवा देती हैं। इनके आचरण और व्यवहार जो हैं वो संदिग्ध होते हैं। मैं बात करूंगा 10वें भाव के राहु की। 10वें भाव का अगर राहु आया है तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये राजनीतिक योग्य बनाता है। ऐसी महिलाएं, 10वें भाव का राहु हो, मंगल उच्च का हो, बृहस्पति उच्च के हों या स्वराशि के हों, और चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रसित ना हो, उच्च का हो, तो ऐसी महिलाएं राजनीति में बहुत ज़्यादा पारंगत होती हैं, सफलता प्राप्त कर लेती हैं। और अगर 10वें भाव के राहु की महिलाओं के लिए अभी वर्तमान में नगर निगम जो चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के, अगर 10वें भाव का राहु है तो निश्चित तौर से आप जो चुनाव में खड़ी जो हुई हैं पार्षद के या महापौर के, निश्चित तौर से विजय का वरना होना है। कोई नहीं रोक सकता। राजयोग होने पर 10वें भाव का राहु धन धान से परिपूर्ण करता है, लेकिन पिता के सुख से वंचित कर सकता है। पिता से दूर रहना पड़ सकता है, पिता को हानि हो सकती है, पिता के साथ घर में एक साथ नहीं रह सकते। 10वें भाव का राहु व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है। राजनीतिज्ञ लोगों से फायदे करवाता है, राजनीतिज्ञ लोगों से मित्रता होती है। बहुत राजनीति में पारंगत होते हैं ऐसे लोग, और अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं ऐसी महिलाओं के लिए। राजनीतिक वर्चस्व होता है इनका, उच्च पद प्राप्त कर ले, किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, राज्यपाल बनती हैं, और लोकसभा अध्यक्ष बन सकती हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं, विधायक बन सकती हैं, महापौर बन सकती हैं। राजनीति में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और अगर मैं बात करूंगा प्रशासनिक सेवा की, तो अपार धन संपदा की मालकिन होती हैं, उच्च पद को प्राप्त करती हैं। 10वें भाव का राहु भारे न्यारे कर देता है। शुभ भाव में आने पर, अन्य शुभ ग्रह होने पर आशातीत सफलता मिलती है ऐसी महिलाओं के लिए। मैं बात करूंगा एकादश भाव के राहु की। तो 11वें घर का राहु महिलाओं को धनवान बनाता है। आय के स्रोत कई प्रकार से होते हैं। ऐसी महिलाओं को मायके से भी धन मिलता है, ससुराल से भी धन मिलता है, और ऐसी महिलाओं को कोई गोद भी ले लेता है। जिनके बच्चे नहीं होते, ऐसी महिलाओं का पालन पोषण वो लोग करते हैं, और उनका धन भी ऐसी महिलाओं को मिलता है।
गड़ा हुआ धन भी ऐसी महिलाओं को मिल जाता है। आय के अनेक साधन होते हैं, भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिलता है। शुभ भाव में आने पर, शुभ दृष्टि पर आने पर, अन्य ग्रह ठीक होने पर आशातीत सफलता मिलती है। एकादश भाव के राहु वालों को संतान का सुख अल्प होता है ऐसी महिलाओं के लिए, लेकिन धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। भूमि, भवन, वाहन, अन्य सुख बहुत मिलते हैं। मैं द्वादश भाव की बात करूंगा कि द्वादश भाव में शशि, द्वादश भाव में राहु केतु की स्थिति क्या होती है। तो द्वादश भाव में अगर राहु जाएगा तो ऐसी महिला का आचरण अच्छा नहीं होता, संदिग्ध होता है। ये अच्छे कर्म नहीं होते, इनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण राहु द्वादश भाव में आया है। ये दारुण दुख देगा, ये रोगिणी बना देगा, ये विधवा बना देगा, ये धनहीन बना देगा, ये कर्महीन बना देगा। ये सन्मार्ग से ऐसी महिलाएं जल्दी भटक जाती हैं, ऐसी महिलाएं प्रेम विवाह करती हैं, ये अन्य जातियों में अंतरजातीय विवाह कर लेती हैं, इनके तलाक हो जाते हैं, एक से अधिक विवाह करती हैं, एक से अधिक अनेक पुरुषों से इनके मित्रता के संबंध हो जाते हैं और ये धोखा मिलता है इनको जीवन में। कई इनके शारीरिक शोषण होते हैं और इनको समाज में से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो द्वादश भाव का राहु बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल YouTube चैनल पर आप फिर से देख सकेंगे, अन्य ग्रहों के बारे में मैं बताऊंगा। कल मैं बताऊंगा वृश्चिक राशि की महिलाएं कैसी होती हैं, कल बताने वाला हूं वृश्चिक राशि की महिलाओं के बारे में। और वृश्चिक राशि की महिलाएं, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी आजीविका, उनका दाम्पत्य, उनकी संतान की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक हम कल चर्चा करेंगे। तो YouTube चैनल पर कल फिर से देखें, YouTube चैनल की सदस्यता ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और सदस्यता जरूर लें, जिससे मेरे सभी वीडियो आप लोग देख सकेंगे। आप फेसबुक लाइव पर ना आकर के YouTube चैनल पर आप मेरे समस्त वीडियो घर बैठे आनंद ले सकते हैं और कभी भी किसी भी समय, क्योंकि फेसबुक का लाइव का तो एक समय निश्चित होता है, लेकिन YouTube चैनल पर मेरे जो वीडियो अपलोड होंगे उनको आप कभी भी देख सकते, दिन में रात में जब आपको समय मिले तब देख सकते हैं। तो मैं गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य भोपाल से आपके बीच से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे।